पैसे नहीं मिलते। कौन सी मीटिंग? जो क्षेत्र पंचायत की मीटिंग होती है, हम लोग बैठते हैं तो उसके पैसे नहीं मिलते। तो उसमें तो शायद 1000 रुपया मिलता है। नहीं, कोई पैसा नहीं मिला आज तक किसी एक मीटिंग का। कितनी मीटिंग आपकी लगभग हुई अभी तक? करीब बराबर मीटिंग तो होती जब से प्रधान बने हैं। अभी तक जब से आप पंचायत में प्रधान बने हैं आपको एक भी मीटिंग का पैसा नहीं मिला है। कितना समय हो गया होगा? नमस्कार दर्शकों, मैं रविकांत कुशवाहा और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जनपद जालौन में मनरेगा के लंबित भुगतान की गलत नीति पर प्रधानों में आक्रोश देखने को मिला। प्रधान संघ की बैठक में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि से तू मैं। जनपद जालौन के रामपुरा विकास खंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वरोजगार ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के भुगतान की रामपुरा ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा गलत नीति अपनाए जाने के विरोध में प्रधान संघ की बैठक के दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि एवं ग्राम प्रधानों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास खंड रामपुरा में प्रधान संघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह प्रधान मजीठ की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी, जिसमें ग्राम पंचायतों द्वारा कराए गए मनरेगा के कामों का वर्ष 2023-24 और 24-25 के कामों का भुगतान न किए जाने एवं क्षेत्र पंचायत के कामों को बिना रोके भुगतान किए जाने को लेकर चर्चा जारी थी। प्रधानों का आरोप है कि FTO भुगतान के पक्षपातपूर्ण रवैये के पीछे ब्लॉक प्रमुख की मंशा प्रतीत होती है। इस विषय पर APO असित कुमार कटियार ने प्रधानों की उपस्थिति में एवं कैमरा के सामने स्वीकार किया कि ग्राम पंचायत के FTO भुगतान की सूची डिलीट कर देने एवं क्षेत्र पंचायत के कामों के भुगतान की सूची फीड करने के लिए उनके ऊपर दबाव था। उपस्थित ग्राम प्रधान इस दबाव को खंड विकास अधिकारी अथवा ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह सेंगर का नाम स्पष्ट पूछ रहे थे। इसी दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि तेज प्रताप सिंह उर्फ निक्की पुत्र शंकर निवासी सेंगर निवासी बहादुरपुर ने ब्लॉक प्रमुख पर आरोप लगाए जाने का विरोध किया, तो यहीं से विवाद प्रारंभ हुआ। ग्राम प्रधान जगम्मनपुर प्रज्ञादीप गौतम एवं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि निक्की सिंह के बीच अपशब्दों का प्रयोग एवं बंदर घुड़की अथवा मारपीट के इरादे से एक दूसरे की तरफ लपकते दिखाई दिए। इस घटना के बाद उपस्थित प्रधानों में आक्रोश व्याप्त हो गया एवं उन्होंने रामपुरा पुलिस को तेज प्रताप सिंह उर्फ निक्की के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र देते हुए जान से मारने की धमकी एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किए जाने का आरोप लगाया। हमारे संवाददाता रविकांत कुशवाहा की देखें जालौन से ये खास रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिनिधि हो गए, लेकिन हम लोग के बीच में आपको नहीं बोलना चाहिए। प्रधान जी, अभी जिस प्रकार से बातचीत हुई है और जिस प्रकार से गर्मा गर्मी का माहौल है, क्या कारण है, किस प्रकार से? गर्मा गर्मी का माहौल देखिए ये है भाई साहब कि 3 साल हो गए, 22, 23, 24 3 साल से किसी भी 44 प्रधानों को कोई भी पेमेंट नहीं हो पाया नरेगा का। जब पक्के कारों का पैसा आता है वो सब पेमेंट हो जाता है, हम लोग इस चीज़ को जान ही नहीं पाते कब पेमेंट हो गया। जब हम लोग पूछते हैं जाकर के APO साहब से कि हमारे किसी प्रधान का पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो पता चलता है लग नहीं पाया, टाइम ओवर हो गया। यही सिस्टम इस बार हुआ। अभी जो 93 FTO बनाए गए थे इसके पहले क्रमबद्ध तरीके से उनको किसी कारणवश डिलीट किया गया और नए फिर से क्षेत्र पंचायत के अभी 10 वर्तमान में फीड हैं। आप लोग उसका मैटर देख सकते हैं, वहाँ पे FTO लिस्ट में जाइए, वहाँ पर पड़ा हुआ है लगभग 70 लाख का पेमेंट। अब हम लोगों का प्रधानों का बताइए कैसे पेमेंट होगा कि 3 साल से कोई पेमेंट नहीं आ रहा है। जो FTO 10 बनाए गए हैं तो किसकी फर्म पर बनाए गए हैं, उनके वो फर्म जो है 3 नाम से हैं, वो हमने लिस्ट देखी आपको भेजी हुई है, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। FTO के कोई वहाँ के ठेकेदार हैं, उन्हीं का पूरा 3 फर्म है, वो तीनों उन्हीं की क्षेत्र पंचायत की। अभी 10 FTO वर्तमान में पड़े हुए हैं। इस संबंध में जब आपने खंड विकास अधिकारी से बात की तो उनका क्या मत रहा और क्या उन्होंने आश्वासन दिया? खंड विकास अधिकारी से हमारी पूरी टीम, पूरे सभी प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने यही कहा कि हम असमंजस बना रहे हैं, मतलब केवल हमेशा सामंजस्य बनाएंगे और ये FTO फीड होना चालू हो गए। अभी तक कोई असमंजस बन नहीं पाया। हाँ, कि आप लोग जाइए जो है प्रमुख जी से बात करिए और हम जो है आपस में कुछ करने की कोशिश करेंगे। बस 5 मिनट का समय दिया और चले गए। अभी जो प्रमुख प्रतिनिधि ने और अभी जो गर्मी का माहौल छाया है तो क्या कारण रहा है, किस वजह से ये सब? गर्मी का जो माहौल था, हमारे जो जगम्मनपुर प्रधान जी हैं इनसे थोड़ा सा हार्ड टॉकिंग हो गई। इन्होंने जब इतना केवल कहा कि जो क्षेत्र पंचायत के पेमेंट हो रहे हैं ये सब हो रहे हैं, तो उनको बुरा लगा और वो डायरेक्ट आकर के आपको स्वयं पूछ सकते हैं कि मतलब आपने देखा कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उस तरह नहीं करना चाहिए। एक सम्मानित प्रधान प्रधान जी, अभी जिस प्रकार से गर्मी का माहौल छाया, किस ग्राम पंचायत से प्रधान है?
ग्राम पंचायत जगमन। क्या नाम आपका? प्रज्ञादीप गुप्ता। क्या बात थी अभी आपकी हम बड़ा लोगों के कर 2-3 साल से पेमेंट नहीं हुए, उसी को लेकर हम सभी प्रधान यहाँ इकट्ठे हुए और चर्चा कर रहे थे। एक ही फर्म के क्षेत्र पंचायत के प्रमुख जी ने फीड करा दिए, उसी पर चर्चा कर रहे थे। तो ये भाई साहब आए और हम लोगों से कहाँ के भाई साहब थे? क्या नाम था? ये कौन है? निक्की सेंगर बहादुरपुर। ये किसी पद पे ये किसी पद पे हैं आप? नहीं, कोई पद पे नहीं, ठेकेदार है प्रमुख जी के। क्या हुआ अभी? क्या बातचीत हुई? क्या उल्टे सीधे बोलने, गाड़ी गलौज करने लगे, गर्मी दिखाने लगे। मीटिंग होने से पहले क्या प्रधानों ने पूछा क्या? प्रधान जी कहाँ से? नाम क्या नाम ग्राम पंचायत जाएगा जी? अभी विकास खंड परिषद में जो भी प्रकार की बातचीतें चल रही हैं, तो क्या कारण, किस प्रकार से ये सब बारी आता है? एफटीओ डिलीट करेगा, फीडिंग की जा रही, किसी ग्राम प्रधान को बुला के ना मीटिंग की गई, ना बताया गया कि किस तरह फीडिंग होगी या क्या होगा। अच्छा, ब्लॉक परिषद के ऊपर कई प्रकार के आरोप प्रधानों द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो क्या आप उन चीज़ों को उजागर करना चाहेंगे? आरोप जो लगाए जा रहे हैं, किसी न किसी को कोई ना कोई प्रधान को कोई ना कोई आपत्ति होगी तभी तो लगाए जा रहे हैं। जी, क्या कारण है? कुछ कहना? कारण तो यही बताएंगे ना, ब्लॉक वाले बताएंगे, प्रमुख जी बताएं या वीडियो साहब बताएं, कौन बताएगा? या जो अभी विवाद कर रहे थे खड़े हो गए प्रधानों से, इस तरह भाषा उनको बोलना चाहिए। जी, कौन थे ये जिस प्रकार से गर्मी का निक्की सेंगर करके हैं कोई, मुझे तो नहीं पता क्या है ब्लॉक परिषद में? क्या ये है? बोलते हैं ब्लॉक प्रतिनिधि है, ब्लॉक प्रतिनिधि है। तो ब्लॉक प्रमुख से क्या आपकी बातचीत हुई है? हाँ, कल हम लोगों की बात हुई थी, उन्होंने बड़ा सामंजस्य से ये बात कही कि जो भी दिक्कत है हम कल आ रहे हैं, आप लोगों से मिलेंगे और आप लोग जैसा चाहोगे वैसा ही किया जाएगा। जी, तो आज कुछ बातचीत हुई है उनसे? अभी तो कोई बात नहीं। खंड विकास अधिकारी से क्या बात? उन्होंने ये कहा कि हम सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को बात ना हो, कोई नहीं तरह न सही हो, सभी लोगों की पेमेंट हो पुरानी जो पड़े। आप तो यहाँ के जो प्रधान संघ है, आप उसके अध्यक्ष हैं शायद? हाँ, प्रधान संघ अध्यक्ष। क्या नाम आपका? मंजीत सिंह। अगर ये मंजीत सिंह जी, आप ये बताइए आगे की आपकी रणनीति क्या है? यहाँ जो आप ब्लॉक में आपके साथ जो अन्याय हो रहा है और प्रधानों के साथ आपके, क्या पूरे प्रधानों के साथ में, अब आप आगे की रणनीति अपने बारे में? आगे की रणनीति हमारी यही है कि अभी हम लोग विधायक जी के पास जा रहे हैं, अगर हमारी सुनी जाती तो ठीक है, नहीं तो इसका हम जो है डीएम साहब के पास जा रहे हैं और उचित कार्यवाही चाहते हैं। उचित तरीके से जो एफटीओ बने हुए हैं, जिसकी फीडिंग पहले हुई है उसका एफटीओ पहले लगे, बस हम सारे प्रधान बंधु यही चाहते हैं। कितने पंचायत हैं आपकी? हमारे 44 ग्राम पंचायत हैं। अभी मौके पर कितने प्रधान हैं? मौके पर लगभग जो है सभी लोग हैं। 44 हैं, आप चारों तरफ ऐसे घुमाइए, वहाँ तक हमारे प्रधान खड़े हुए हैं। ठीक है। हाँ, सभी 44 प्रधान इसमें मौजूद हैं। इस तरफ भी हैं, इधर खड़े हुए हैं और इनकी इनका बहुत बुरा लगा है। अरे नहीं, इस तरह की बात बहुत नहीं। बोलो बता। अगर उनमें डोंगर लगाते हैं दोबारा होता नहीं, ठीक है। नहीं। खैर, जो फीडिंग हुई थी वही फीडिंग वैसी होनी चाहिए ना। फीडिंग वैसी की वैसी कहाँ है? केवल एफटीओ ऊपर नीचे क्यों हुआ था? ऐसा क्यों? पूरे बना दिए थे एफटीओ। नहीं, फिर क्यों लग रहा है एफटीओ? क्यों? जैसी फीडिंग वैसे एफटीओ होने चाहिए। क्या अलग से नियम आया कोई? नहीं, कोई अलग से नियम आया? नियम क्या जाएगा कि क्षेत्र पंचायत की फीडिंग कोई भी लगे, कोई भी लगे। फर्म के बने 10 एफटीओ शुरू में। एक ग्राम पंचायत को घुसो, एक भी नहीं है ग्राम पंचायत। तो बोल तो रहे हैं कि चुन चुन के बनवाए जा रहे हैं, बन रहे हैं। ऐसा कायम तो कर जा रही है। बता दिया सब कुछ। आप ये बताइए, 3 बार पेमेंट आए ग्राम पंचायत, कितना पेमेंट मिला ग्राम पंचायत? एक भी नहीं हुआ पेमेंट 3 बार में। 3 साल में किसी के गवर्नमेंट की जांच कराई जाए। कह के थक गए हम। कितनी इंटरलॉक गिरी, कितनी का गिरी है, बिहार पोल खोल जाए सब। तो क्षेत्र पंचायत तो फर्जू आधे काम नहीं भाई, पता है। जोन फीड होएगा उन्हीं की जांच कराई ली जाए। 8-10 फीड होएगा, चलो नहीं रोज काम भाव हो जाए, रोज पेमेंट। हम लोग का भाड़ में जाएंगे, 3 साल से काम पड़ेगा उनके, रोज सब रोज पेमेंट हो, हमें क्या पूरे ब्लॉक में हमारे भी तो काम है। प्रधान के लिए एक कुर्सी नहीं है, दलालों के लिए हमारे भी तो काम है, हमारे भी तो होना चाहिए। दिखा रहा है जो पहले हो तो संगठन तो होती नहीं होती, जो आज दिखा रहा है सालों में बची। अरे जितनी बची वो सेवा तो कर ले, कम से कम अरे तो प्रधान बढ़ गए, चलो साल लगे लाने। आज ही कर ले। घर में तो हंगामा हो जाए बिल्कुल पूरा। कोई तरीका नहीं, सब अच्छा, पहले जैसे हम नेता नहीं है, पहले सुना तो नेता, आपको नेता नहीं सुना। 10 बातें रखी हैं। हमार तुम तो हो, जब नेता नहीं है तो हमार तुम तो हो। 10 बातें रखी हैं कि वही तो नेता है, नहीं ना कोई बोलने वाला प्रधान जी बैठते हैं। जब ब्लॉक में प्रधान जी को वैल्यू नन्ना है कि नन्ना प्रधान अपने यहाँ वैल्यू है, संगठन में रहा वैल्यू है। करी गई जितने 11 घूम रहे हैं उनकी वैल्यू यहाँ। अरे 3 साल ये मुद्दा कई साल पहले उठाया गया था, जब हमने क्या बोला था कि बैठने की जगह नहीं है कहीं। ये दलाल करोड़पति होएगा 4 साल में। तो एक ही फर्म के साथ लगे तो प्रधानमंत्री बचा 2 रुपया। डिलीट कौन के? गाँव के किसके कहने से हुई डिलीट?
ये कहना चाहने कौन ब्लॉक प्रमुख के कैब है भाई नहीं उनके कैब भाई कर्मचारी दुर्गुण कैब है को कुछ किसके कर्मचारी नहीं किस ब्लॉक प्रमुख के कैब पे सब प्रधान के एपीओ बेगाना एपीओ कैंसिल करेगा। आप इस संबंध में क्या कहें? देखिए हमारा कहना तो ये है कि आपकी जो भी शिकायत है अपनी आप बैठिए, प्रमुख जी से बात करिए, अन्यथा सत्कार। हम प्रमुख जी से बात क्यों करेंगे? आप अधिकारी हैं, हमारे हम प्रमुख जी से बात नहीं करेंगे। भाई पेमेंट हमारे होना चाहिए, उनके वो तो होने दो। ब्लॉक प्रमुख नहीं चला रहे, ब्लॉक में अपना क्षेत्र पंचायत चलाएं। हमारे कौन है? जैसा आप लोगों का सामंजस्य बन जाए वैसा हमें एपीओ साहब ये बताइए, ये किसके कहने पे आपने डिलीट किए बताइए। अब आदेश किसका होता है आपको पता तो है? नहीं तो आप अपने मुझे बताइए ना, किसके कहने से? जैसा आदेश करेंगे वैसा करना खंड विकास अधिकारी के आदेश से हुए करना ही पड़ेगा। वो तो जैसा आदेश करेंगे तो करना पड़ेगा। कि ब्लॉक प्रमुख के आदेश से? ब्लॉक प्रमुख आदेश थोड़ी करते हैं। तो अभी तो आप कह रहे थे ब्लॉक प्रमुख के आदेश से आप बात कर लीजिए, बैठ लीजिए। हमने नहीं कहा ये। अभी आप ही ने तो कहा कि ब्लॉक प्रमुख से बात कर लीजिए। तो भाई हम अपने अधिकारी से बात कर रहे हैं, हम अधिकारी से बात करना है हमें, हम हर किसी से थोड़ी बात करना है। दलाली तो करना प्रधान प्रधान जी कहाँ से हैं आप? हनुमंतपुरा से। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप क्या समस्या है? हम लोगों के पैसे नहीं आते और मीटिंग भी हुई उसके भी पैसे नहीं मिलते। कौन सी मीटिंग? क्षेत्र पंचायत की मीटिंग होती है तो बैठते हैं तो उसके पैसे नहीं मिलते। तो उसमें तो शायद 1000 रुपया मिलता है। नहीं कोई पैसा नहीं मिला। एक मीटिंग का कितनी मीटिंग आपकी लगभग हुई अभी तक? करीब बराबर मीटिंग तो होती जब से प्रधान बने हैं। अभी तक जब से आप पंचायत में प्रधान बने हैं आपको एक भी मीटिंग का पैसा नहीं मिला है। कितना समय हो गया होगा प्रधान? 4 साढ़े 4 साल हो गए। 4 साल। लगभग कितनी मीटिंग हुई होंगी आपकी? एक साल में तो बच्चों को 48 लगभग, तो आपका तो लगभग 50-55 मीटिंग होती है। किसी मीटिंग का आपको 1000 रुपया प्रति मीटिंग के हिसाब से पेमेंट नहीं हुआ। अच्छा, वीडियो इससे सॉरी आपका बीडीसी सदस्यों का हुआ है क्या? उसके बारे में जानकारी नहीं आपको? मतलब प्रधानों के बारे में प्रधान का नहीं हुआ। प्रधान जी आप कहाँ से? ग्राम रुद्रप्रयाग जी। क्या नाम है? भानु प्रताप सिंह। क्या समस्या है? समस्या है हमारे जो एफटीओ फीड थे 93 फीड थे, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के मिला के जी, उनको किसी कारणवश वीडियो साहब के कहने से या प्रमुख जी के कहने से एपीओ का ये कहना है मेरे ऊपर दबाव है तो उनको डिलीट कर दिए गए। तो हम लोगों का ये कहना है जो एफटीओ बनाए जा रहे हैं 10 हम लोगों ने मोबाइल पर जो दिख रहे हैं पूरे क्षेत्र पंचायत के बनाए गए। क्या किसी प्रकार का आपको शासनादेश जारी हुआ है कि एफटीओ डिलीट होने या इस प्रकार से? किसी मेरे 44 ग्राम प्रधानों को किसी को ये नहीं बताया गया कि डिलीट हुए तो अब ऐसे बनाया जा रहा है। जब हम लोगों ने मोबाइल पे देखा तो हम लोगों को पता चला कि 10 एफटीओ और टोटल क्षेत्र पंचायत जयपाल नाम से एक फर्म है, 3 फर्मों के नाम है, टोटल क्षेत्र पंचायत के 10 एफटीओ बनाए। अब तक किसी प्रकार की ये प्रधानों को जानकारी दी जाती है कि कितने काम ग्राम विकास खंड परिषद में आए हैं और कितनों का भुगतान हुआ है? इस प्रकार से किस प्रकार की जानकारी दी जाती है? कोई जानकारी नहीं दी जाती। हमारी ग्राम पंचायत की है वो स्वयं हम लोगों को जानकारी रहती, बाकी की कोई ब्लॉक की जानकारी ऐसी नहीं दी गई कि एफटीओ डिलीट हुए हैं अब इस तरह के बना। अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए अब आप क्या करने जा रहे हैं? अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए अब आप क्या, आपकी क्या योजना है? हमने वीडियो साहब को लिख के दिया है आज, और वीडियो साहब क्या कहते हैं, नहीं तो हम विधायक जी के पास जाएंगे, विधायक जी के पास से उच्च जो अधिकारी हो रही या डीएम साहब के पास, मुख्यमंत्री जी के पास भी जा सकते हैं। हमारा अभी तक अमृत सरोवर का किसी प्रधान का पेमेंट नहीं हुआ। 2023 में ये माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना थी कि इसको जल्दी बनाया जाए। आज दिन तक हमारी उसका अमृत सरोवर का पेमेंट नहीं हुआ। प्रधान जी आप कहाँ से हैं? ग्राम पंचायत गुफलापुर। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे 2023 से पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट चौथी बार लगने जा रहा है। वहाँ पर पेमेंट देख देख के लगाया जाता है, सिफारिशें पहुँच जाती हैं, ग्राम पंचायत पेमेंट से वंचित है। और जो राशन मॉडल दुकान है, मुख्यमंत्री की योजना थी कि जल्द से जल्द तैयार किया जाए, इसका पेमेंट तुरंत होगा, वो भी पेमेंट नहीं हो रहा है। और जबकि सरकारी बिल्डिंग स्कूल की बाउंड्री वाल उसका भी 2023 में कराया था कार्य, वो भी पेमेंट नहीं हुआ है। और ये इसमें क्षेत्र पंचायत के पेमेंट किए जा रहे हैं, ग्राम पंचायत को वंचित रखा जा रहा है। ठीक। प्रधान जी आप कहाँ से हैं? पिछौरा। क्या नाम आपका? क्या समस्या है? आज आप इतने लोग यहाँ पर 44 प्रधान बड़े आक्रोश में हैं।
और ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ कोई बड़ा अन्याय हुआ हो। क्या इस बारे में बताएं, क्या हुआ है? हुआ क्या है कि 23-24 की जो काम कराए गए थे उनके पेमेंट अभी तक नहीं हुए ग्राम पंचायत। तो हम सब लोग इसीलिए इकट्ठे हुए कि हम लोगों के पहले पुराने पेमेंट हो जाएं, इसलिए सब इकट्ठे हुए। बीडीओ साहब से भी कहा गया इस बारे में, उन्होंने कहा है कि हाँ हम बात करते हैं, उन्होंने बात करने का आश्वासन दिया। प्रधान जी कहाँ से हैं आप? ग्राम पंचायत मानपुरा। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह राठौर। ये क्या है मामला? बड़ा गर्मी है आज, बड़ा इस ठंडी मौसम में बड़ा माहौल गर्म है। तो कल हो रही था तो मुझे फोन द्वारा अवगत कराया गया, तो मैंने कहा हम कल तक हो यहाँ ब्लॉक में आ जाएंगे। तो आए तो यहाँ पता लगा कि यहाँ भेदभाव हो रहा है कि जो डिलीट करके क्षेत्र पंचायत के पहले बनाया जाए, ग्राम पंचायत के बाद में बनाया जा रहा है। तो हमारा मतलब तो ये है कि कहने का कि जो क्रमबद्ध है, क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो, किसी भी विभाग के हो, क्रम से पेमेंट किए जाए, जिससे प्रधानों का भी हनन न हो, क्षेत्र पंचायत का भी नुकसान न हो। पारदर्शिता के हिसाब से ही काम करना चाहिए। और बीडीओ साहब को बताया तो उन्होंने कहा कि बैठ के हम सामंजस्य करेंगे। इस जो आपके साथ अन्याय हो रहा है, इसके पीछे कौन किसका हाथ लग रहा है आपको? नहीं, जो तो बात पता लगा है कि यहाँ पर तो जो क्षेत्र पंचायत के काम हैं तो उनके कराए जा रहे हैं। अब इसके ऊपर ब्लॉक प्रमुख या बीडीओ साहब जिसका हाथ हो उसमें, उनको तो एफपीओ साहब से बात की, उन्होंने कहा हमें ऊपर से आदेश है, उसके हिसाब से हम जो अपने वो काम कर रहे हैं और उन पर दबाव है। अब किसका दबाव है पता नहीं।